हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राकेश कुमार में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस ट्रांसफॉर्मेशंस को हम लोग बोल सकते हैं ऑपरेशंस भी। ट्रांसफॉर्मेशंस का दूसरा नाम क्या हुआ? ऑपरेशंस। ये बात तो क्लियर हो गया। चलिए, तो हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस और नहीं तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस। क्लियर है? तो किसी बुक में हो सकता है मे भी ऐसा भी लिखा हो सकता है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, या हो सकता है एलिमेंट्री ऑपरेशंस भी तो लिखा हो सकता है, तो आप कंफ्यूजन ना होंगे। ठीक है, अब चलिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हम लोग समझते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि रोज और कॉलम्स में काम करना। किसमें? रोज और कॉलम्स में। क्लियर है? रोज और कॉलम्स को हम लोग क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। और कितने टाइप से इंटरचेंज करेंगे? तो 6 टाइप से। कितने टाइप से? 6 टाइप से। और ये जो 6 टाइप से चेंज करेंगे तो 3 टाइप से रोज में और 3 टाइप से कॉलम में। 3 टाइप से रोज में और 3 टाइप से कॉलम में। क्लियर है? चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा ढंग से समझेंगे। ये जो हमने लिखा पढ़ी किया है इसको थोड़ा सा ढंग से समझेंगे, लेकिन पहले मीनिंग को समझ लेते हैं। तो हमने क्या कहा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कितने टाइप से होते हैं? 6 टाइप से। 3 टाइप्स किसका होता है? रोज का, और 3 टाइप्स कॉलम का। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस, any one of the following operations on a matrix is called an elementary transformation। इसका मतलब ये हुआ कि following operations कहने का मतलब कि निम्नलिखित जो नीचे दिया हुआ ये जो 3 टाइप्स का है, ये जो 3 टाइप्स का ऑपरेशंस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? या एलिमेंट्री ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं। अब चलिए हमने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया है एक दो बात को कि 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं। कितने होते हैं? 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं। 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। क्लियर है? तो 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो होते हैं उसमें 3 क्या होते हैं? रोज ऑपरेशंस। क्या? रोज ऑपरेशंस। और प्लस में 3 क्या होते हैं? कॉलम ऑपरेशंस। क्लियर है? बात को हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल से लिखे हैं और इस बात को थोड़ा सा हम लोग ढंग से समझते हैं। दोस्तों देखिए, इंटरचेंजिंग फर्स्ट में हमने लिखा है इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज, इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज और कॉलम्स। दोस्तों ध्यान रखेंगे, हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया है, लेकिन इसी में 2 बात आ गया, 2 बात आ गया, 2 ऑपरेशंस आ गया, 2 ट्रांसफॉर्मेशंस आ गया। कैसे? तो हमने लिखा है इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज, इसका मतलब 2 रोज को इंटरचेंजिंग करेंगे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इंटरचेंजिंग का मतलब होता है अदल बदल। इंटरचेंजिंग का मतलब होता है अदला बदला। जैसे R1 को अगर हम R2 में लिखते हैं, R1 को अगर हम R2 में लिखते हैं तो R2 को कहाँ पे लिखेंगे? R1 में। R3 को R1 पे लिखेंगे तो R1 को R3 में लिखेंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरचेंजिंग। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, वहाँ पे समझेंगे ढंग से। अभी थोड़ा सा मीनिंग समझिए। तो हमने लिखा है इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज, इसका मतलब 2 रोज को इंटरचेंजिंग करेंगे। तो एक टाइप से तो ये हो गया क्या? रोज वाला में, इसमें आ गया रोज वाला में 3 जो रोज हम ऑपरेशंस पढ़े थे। और यहाँ पे फिर क्या लिखे हैं? कॉलम्स। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरचेंजिंग एनी 2 कॉलम्स। 2 कॉलम्स को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि C1 को C3 में चेंज करेंगे तो C3 को C1 में चेंज करेंगे। कॉलम को किसमें? कॉलम को। C3 को अगर हम C2 में चेंज कर दे, C3 को C2 में चेंज कर दे, दोस्तों ध्यान रखेंगे C3 बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या? कॉलम 3। क्या बोल रहे हैं? कॉलम 3। तो कॉलम 3 को अगर हम कॉलम 2 में चेंज करेंगे तो कॉलम 2 को कॉलम 3 में चेंज करेंगे। क्लियर है? अगर कॉलम 1 को हम कॉलम 3 में चेंज करें तो कॉलम 3 को हम किसकी जगह पे लिखेंगे? कॉलम 1 की जगह पे। ये बात तो क्लियर है। चलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है? डिनोटेड बाई आर आई इंटरचेंजिंग आर जे। इसका मतलब ये हुआ कि आरएथ रो को इंटरचेंज करेंगे जेथ रो में, और जेथ रो को इंटरचेंज करेंगे आईएथ रो में। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये हो गया आई, इसका मतलब आईएथ। तो आर यहाँ पे ध्यान दीजिए, आईएथ रो, आर आई का मतलब आईएथ रो को इंटरचेंज करेंगे क्या? जेथ रो में। जे का मतलब जेथ। तो जेथ रो में और जेथ रो को इंटरचेंज किस में करेंगे? तो आईएथ रो में। क्लियर है? इसका मतलब देखिए, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, इसको थोड़ा सा हम लोग ढंग से समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि R1 को अगर हम ले जाते हैं R2 में तो R2 को किस में ले जाएंगे? R1 में। अगर मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे R2 को चेंज करना है किसमें? R3 में, तो R3 को किस में चेंज करेंगे? R2 में। बात को ढंग से समझिए, R3 है यहाँ पे, ये जो साइन हम लिखे हुए हैं इसका मतलब होता है इंटरचेंजिंग। तो R2 को R3 में चेंज करेंगे तो R3 को किस में चेंज करेंगे? R2 में। चेंज करने का मतलब होता है कि R2 को R3 में लिखेंगे तो R3 में जो एलिमेंट्स है उसको किसी जगह पे लिखेंगे? R2 की जगह पे लिखेंगे।
R2 को R3 की जगह पे लिखेंगे तो R3 को किसकी जगह पे लिखेंगे, R2 की जगह पे लिखेंगे। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमने और करके कॉलम की भी चर्चा कर ली है। CI चेंजिंग CJ, इसका मतलब ये हुआ कि C1 को चेंज करेंगे C2 की जगह पे, तो C2 को किसकी जगह पे चेंज करेंगे, C1 की जगह पे। अगर हम C3 को C2 की जगह पे चेंज कर रहे हैं तो C2 को किसकी जगह पे, C3 की जगह पे। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे समझिए ना, C2 को लिखेंगे किसकी जगह पे, C3 की जगह पे, तो C3 को किसकी जगह पे लिखेंगे, C2 की जगह पे। अगर मान लेते हैं कि हमको C1 है, C1 को ले जाना है किसकी जगह पे, C3 की जगह पे, तो C3 को किसकी जगह पे लाएंगे, C1 की जगह पे। ये बात तो क्लियर है। चलिए इस सभी बात को अगर आप समझे हैं तो बहुत अच्छा है, न समझे हैं तो भी अच्छा है, लेकिन तो भी अच्छा है तो फिर कैसे कंफ्यूजन हो जाइएगा ना। इसलिए क्या करेंगे, इस बात को थोड़ा सा हम और भी एग्जांपल्स में ढंग से समझेंगे, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब चलिए सेकेंड नंबर में आते हैं। मैंने क्या लिखा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रोज और कॉलम। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रो में हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय ए नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो। इसका मतलब कि किसी भी रो में मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाय ए नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर का मतलब होता है जीरो नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, 1/2 1/3 1/4 5/2 कुछ भी हो सकता है, इंटीजर फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। देखिए इसको हम कैसे डिनोट करेंगे दोस्तों, तो RI टेंस टू, अब ध्यान दीजिएगा ई इंटरचेंजिंग का साइन था, ये क्या, ये किसका साइन है, इंटरचेंजिंग का। लेकिन इसका बात करें तो टेंस टू मतलब हम चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। कि एरो का साइन एक ही साइड में है ना, एरो का साइन क्या है, एक ही साइड में। इसका मतलब ये हुआ कि RI, देखिए दोस्तों RI को हम इन्हें लिखा है RI और K से मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि R1 है, R1 में हमको 3 से गुना करना है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि R1 को रिप्लेस कर रहे हैं, R1 को रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस का साइन है, टेंस का साइन है, तो R1 को रिप्लेस कर रहे हैं कैसे, तो 3 से गुना करके R1 में। क्लियर है। मान लेते हैं हमको R2 को रिप्लेस करना है, R2 को रिप्लेस करना है तो हम लिखेंगे R2 को रिप्लेस कर रहे हैं, R2 को रिप्लेस कर रहे हैं कैसे, तो 4 से गुना करके R2 में। अब ये मत कहिए सर 3 से 4 से रटे हुए क्या, नहीं जी, ये 3 4 5 किसी भी कांस्टेंट नंबर से गुना कर सकते हैं, नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी बात 2 3 4 5 किसी भी कांस्टेंट नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर R2 में करेंगे क्या 2 से, तो लिखेंगे क्या, R2 को हम चेंज कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं कैसे, तो 2 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ भी R2 लिखे हैं। क्लियर है। तो हमने लिखा है कि RI को अगर हम चेंज करते हैं कैसे, तो कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि R1 मान लेते हैं R1 है, क्या है यहाँ पे R1 है, ठीक है। और R1 को हमको मान लीजिए कि R1 में R1 के जो एलिमेंट्स है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और क्या लिखेंगे R1। यानी कि R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं कैसे, तो R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कॉलम की भी चर्चा कर लिए हैं। अगर यहाँ पे CI था, क्या था CI को कैसे लिखेंगे, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। यानी कहने का मतलब कि अगर हमको यहाँ पे C1 है और C1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कहेंगे कि C1 को चेंज कर रहे हैं कैसे, तो 2 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है। C2 है, मान लीजिए C2 को चेंज करना है 3 से मल्टीप्लाई करके, तो हम लिखेंगे C2 को किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 3 से। किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से। यहाँ पे लिखेंगे C2। यानी कि C2 को चेंज कर रहे हैं, C2 को चेंज कर रहे हैं किस में, तो 3 से मल्टीप्लाई करके। किससे मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके। वही बात हमने लिखा है कि C2 को चेंज कर रहे हैं कैसे, तो 3 से मल्टीप्लाई करके। और मल्टीप्लाई करने का मतलब है किसी भी रोज या किसी भी कॉलम्स में आप मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस मान लेते हैं कि R1 में हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो R1 में जितने भी एलिमेंट्स है सभी में मल्टीपल होगा। किस में मल्टीपल होगा, सभी एलिमेंट्स में मल्टीपल होगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखिए दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आप दूसरा नंबर भी समझे होंगे। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो तो आप घबराएंगे नहीं, एग्जाम्पल्स में 100% क्लियर होगा। थर्ड नंबर देख लेते हैं। एडिशन ऑफ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रोज और कॉलम द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। दोस्तों इसका मतलब थोड़ा सा हम लोग ढंग से समझेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नोटेड बाय लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ एडिशन ऑफ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रोज और कॉलम्स द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो। इसका मतलब ये हुआ कि R1 को जैसे हम चेंज कर रहे हैं,
देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे यहीं पे लिखते हैं R1 को चेंज कर रहे हैं, कैसे? तो R1 में मान लेते हैं कि हम R3 को ऐड करना है, R1 में R3 को ऐड करना है, लेकिन R3 में 3 से मल्टीपल करके, R3 में 4 से मल्टीपल करके, R3 में क्या -1 से मल्टीपल करके, कुछ भी मल्टीपल करेंगे। तो यानी कि R1 को हम क्या कर रहे हैं, कैसे चेंज कर रहे हैं? तो R1 में हम कुछ ऐड करेंगे, कोई दूसरा रो ऐड करेंगे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, R1 का चर्चा है तो यहाँ पे R1 में हम ऐड कर रहे हैं तो रोए ऐड करेंगे, चाहे रो 1 हो, रो 2 हो, रो 3 हो, रो 4, से कोई मतलब नहीं है। कॉलम की चर्चा नहीं कर सकते हैं, है ना। रो 1 में कॉलम 1 नहीं ऐड कर सकते हैं, चाहे कॉलम 2 ऐड नहीं कर सकते हैं। रो 1 में आप रो 2 ऐड कर सकते हैं, रो 3 ऐड कर सकते हैं, यानी रो का ही चर्चा होना चाहिए जब रो में ऐड करेंगे तो, ठीक है। रो में कॉलम को ऐड नहीं करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि रो 1 को चेंज कर रहे हैं, कैसे? तो रो 1 में, इसका मतलब दोस्तों ध्यान से देखिए, इसका मतलब रो 1 को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं, कैसे? R1 में ऐड कर रहे हैं R2, क्या R2, लेकिन R2 में हम 3 से मल्टीपल कर दिए। हो सकता है R3 में ज़रूरत के अनुसार 4 से भी मल्टीपल करना पड़े, हो सकता है कि R2 में यहाँ पे क्या -1 से भी मल्टीपल करना पड़ेगा, हो सकता है यहाँ R2 में कितना 5 से भी मल्टीपल कर सकते हैं। तो वही मीनिंग यहाँ पे है, एडिशन ऑफ कांस्टेंट मल्टीपल, यानी कहने का मतलब एडिशन। देखिए कांस्टेंट मल्टीपल है किस में, किसी भी रो में, और क्या किए हम यहाँ पे, एडिशन ऑफ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम्स द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। कहने का मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि R1 को हम चेंज कर रहे हैं, तो कैसे? R1 में किसी और को ऐड कर रहे हैं, एडिशन ऑफ कांस्टेंट मल्टीपल है, एडिशन ऑफ कांस्टेंट मल्टीपल, इसमें हम ऐड कर रहे हैं लेकिन कोई कांस्टेंट मल्टीपल करके। क्लियर है? तो हमने यहाँ लिखा कि R1 को हम कैसे चेंज कर रहे हैं, तो R1 में R2 को जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, लेकिन 5 से मल्टीपल करके। मान लेते हैं इसको, इसका मीनिंग, इसका मतलब एक और समझिए, जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, R2 को हमको चेंज करना है, कैसे? तो R2 में R3 ऐड करना है, लेकिन R3 में 3 मल्टीपल करके ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि R2 को चेंज कर रहे हैं, कैसे? तो R2 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे R3 है, हाँ R3 ऐड करेंगे, किससे मल्टीपल करके? 3 से मल्टीपल करके। R3 में R3 में यानी कि रो 3 में 4 से मल्टीपल करके ऐड कर रहे हैं, रो 3 में 7 से मल्टीपल करके ऐड कर रहे हैं। तो वही मीनिंग यहाँ पे हमने लिखा कि एडिशन ऑफ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रोज और कॉलम्स। कॉलम्स का मतलब ये हुआ, देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉलम्स का भी मतलब यहाँ पे बताया गया है कि CI को क्या करेंगे, CI को चेंज कर रहे हैं, कैसे? तो CI प्लस में CJ तो होते हैं, प्लस में CJ तो होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, कांस्टेंट से मल्टीपल। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों अगर यहाँ पे C1 है, ठीक है, तो C1 को चेंज कर रहे हैं, कैसे? तो C1 तो रहबे करेगा, इसमें ऐड कर रहे हैं क्या, C2, लेकिन C2 में क्या कर रहे हैं, कोई कांस्टेंट से मल्टीपल। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, 5, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। तो यही इसका मीनिंग है दोस्तों। ध्यान रखेंगे इस सारे बात को जो हमने लिखा है, थोड़ा सा आप ढंग से पढ़ लेंगे, कहीं से कोई डाउट नहीं आएगा। हो सकता है मे बी कि 10-20% आपको कन्फ्यूजन में हो, तो घबराएंगे नहीं, हम इसके बाद एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं। तो दोस्तों हमने एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखा है 3 गो एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स क्या है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड इनवर्स। अच्छा, क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ढंग से समझिए। यहाँ पे लिखा गया है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज कीजिए। इसका मतलब ये होगा कि ये जो इनवर्स निकालना है, तो इसका मतलब कोई और भी तो मेथड होगा, तभी तो क्वेश्चन बोल दिया कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज कीजिए। इसका मतलब कोई और भी तो मेथड हो सकता है, तभी तो जाके बोला है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करके क्या निकालना है, इन्वर्स। दोस्तों बिल्कुल एक और भी तरीका होता है जो हम लोग पढ़ेंगे, एडजॉइंट एंड इन्वर्स। जब एक चैप्टर आएगा डिटरमिनेंट के बाद एडजॉइंट एंड इन्वर्स, उस समय हम लोग इन्वर्स निकालना सीखेंगे। लेकिन वहाँ पे सिंपल तरीका है, वहाँ पे कोई बड़ा काम नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर ढंग से इसको समझेंगे, ढंग से हर बात को, हर पॉइंट को समझेंगे, तो कोई टफ नहीं होगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग इसको हवा बना दिया है कि ये टफ होता है। मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, सारा टॉपिक पढ़ लेता है, जितने मैंने पढ़ाया है सारा टॉपिक पढ़ लेता है। जब ये लास्ट का आता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो नाम सुन के डर लगता है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बहुत टफ होता है।
दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इससे आसान कुछ नहीं होता है। कब? जब आप हर पॉइंट को समझेंगे तब। क्लियर है? यानी कि हर पॉइंट को जैसे मैंने थ्योरी को बताया है एक एक पॉइंट करके, उसी टाइप से आप सारे थ्योरी को एक एक पॉइंट करके देख लीजिए और तब जाके एग्जाम्पल्स कीजिए। एग्जाम्पल में भी थोड़ा सा गौर से देखिएगा, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड इनवर्स। इनवर्स निकालिए, लेकिन क्या यूज करके? एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके। और एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है? जो मैंने 3 को लिखा है यहाँ पे, अभी जो मैंने 3 को लिखा था उसी को बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो इनवर्स निकालना क्या यूज करके? एलिमेंट्री ऑपरेशन जो मैंने 3 को लिखा है उसी का यूज करके हमको इनवर्स निकालना है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि एक चैप्टर जब हम पढ़ेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स, उसमें भी इनवर्स निकालने के लिए आएगा, सेम सवाल यही रहेगा, लेकिन उसमें मेथड कुछ और रहेगा, सिंपल मेथड रहेगा, उसमें कोई बड़ा काम नहीं, सिंपल मेथड है। हाँ, यहाँ पे बनाएंगे उससे ज़्यादा स्टेप जाएगा उसमें, लेकिन स्टेप आसान है, जोड़ घटा गुना भाग है, उसमें कोई बड़ा काम नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा सा है दिमाग लगाना पड़ता है, कॉमन सेंस ज़्यादा यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इन्वर्स का मतलब थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं। इन्वर्स का मतलब होता है कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है और बोल दिया फाइंड इन्वर्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे पूछ रहा है ए इन्वर्स। ठीक है, मान लेते हैं कि बी इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, बोल रहा है कि इसका इन्वर्स निकालिए, तो आप क्या समझेंगे? हमसे क्या पूछा है? बी इन्वर्स पूछा है। क्लियर है? अगर सी बराबर कोई मैट्रिक्स है, कोई बोल रहा है इसका इन्वर्स निकालिए, तो इसका मतलब हमसे बोल रहा है सी इन्वर्स। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड इन्वर्स, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालिए, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालिए। क्लियर है? तो क्या करेंगे कि जितने भी मैट्रिक्स को इन्वर्स निकालना है सभी को एक बार मानेंगे। मान लेते हैं एग्जांपल ये फर्स्ट करना है तो इसको पहले हम एक बार मानेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन में इसको हम देखते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या कहेंगे? इसको पहले ए मानेंगे। क्या मानेंगे? ए मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट लेट ए बराबर, हम इसको क्या मानेंगे? ए मानेंगे। 1 2 3 7। क्लियर है? हमने इस मैट्रिक्स को ए के बराबर माना है। बोल रहा है इन्वर्स निकालिए, किस मेथड द्वारा? एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा। चलिए, तो ए इक्वल टू दिया हुआ है, तो बोल रहा है इन्वर्स निकालने के लिए। इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है? इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है? ए इन्वर्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ए इन्वर्स पूछ रहा है, यही ना है, यही ना डिनोट करेंगे इन्वर्स का मतलब। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ए इक्वल टू आई ए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए इक्वल टू आई ए। एलिमेंट्री ऑपरेशन में रूल होता है ए बराबर आई ए। अब आप ये भी तो सवाल कर सकते हैं कि ए बराबर ए होता है ना, 5 बराबर 5 होगा, तो इसमें ए बराबर आई ए कैसे लिख दिए? इसको सेटिस्फाइड करके बताइए। बिल्कुल, कोई मैट्रिक्स ए बराबर है तो इस ए में अगर आप ये ए यही ना ए है, इस ए में अगर आई से मल्टीपल कर दीजिएगा तो इस ए मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वही हमने लिखा है कि ए बराबर आई ए बराबर तो ए हैते है, और इसमें ए में क्या किए हैं? आई से मल्टीपल कर दिए। दुनिया का कोई मैट्रिक्स हो, दुनिया का कोई मैट्रिक्स हो, आप किसी आई से आई का मतलब क्या हुआ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई का मतलब क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट का दूसरा नाम आइडेंटिटी है। क्या है? यूनिट का दूसरा नाम आइडेंटिटी है। और चलिए आइडेंटिटी का एक बार और समझ लेते हैं क्या मीनिंग होता है। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे 1 0 0 1, हमने इससे पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी का मतलब 1 0 0 1। ये कितना है? 2/2 का है। आई का मतलब ये भी तो होता है ना, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये भी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन ये कितने ऑर्डर का है? 3/3 ऑर्डर का। क्लियर है? तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हाँ, हमने ये भी पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया था कि आई का मतलब होता है 1 0 0 1 और आई का मतलब होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये तो 3/3 हो गया, यह क्या हो गया? 2/2। और कहाँ पे कौन यूज करेंगे दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे जब क्वेश्चन में हमको 2/2 का दिया है तो हम आई यूज करेंगे 2/2 का। जब क्वेश्चन में 3/3 का देगा तो वहाँ पे क्या करेंगे? 3/3 का आई यूज करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ये इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ए बराबर आई ए। अब चलिए इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? या ए का वैल्यू क्या है? तो 1 2 3 7 इक्वल टू आई का मतलब क्या होता है? 1 0 0 1। अब चलिए इस ए को हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे, ए का मतलब ए ही होगा, यानी कि इसका वैल्यू यहाँ पे कभी भी पुट नहीं करेंगे किसी भी क्वेश्चंस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए। क्लियर है? इसको थोड़ा सा हटा दीजिए। अब देखिए
यहाँ पे क्या करेंगे, हमने लिखा है ए बराबर आई है, तो ए का वैल्यू पुट किया है, आई का वैल्यू पुट किया है, ए को एज डी लिखे हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि सभी क्वेश्चन पे, जितने भी क्वेश्चन आ जाए इस एलिमेंट्री ऑपरेशंस पे, तो ए बराबर आई लिखेंगे और ए का वैल्यू पुट करेंगे, आई का वैल्यू पुट करेंगे, ए का वैल्यू कभी नहीं पुट कीजिएगा, इस ए को रहने दीजिएगा। चलिए तो आगे हम लोग को क्या करना है, अब देखिए इस मैट्रिक्स को हम लोग को बनाना है आई, और इस मैट्रिक्स को बनाना क्या है, तो बनाना कुछ नहीं है। जब हम इसको आई बनाएंगे तो ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये चेंज होगा, ए बेचारा एज इट इज रहेगा, ए बेचारा एज इट इज रहेगा। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हमको बनाना आई है, और ये नहीं कि प्रॉपर इसी क्वेश्चन में बनाना है, हर क्वेश्चन में जितने भी सवाल आ जाए एलिमेंट्री ऑपरेशंस में तो हम लिखेंगे इसी फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट पे? इस फॉर्मेट पे। और इस फॉर्मेट में लिखने के बाद हमको यहाँ पे आई में चेंज करना है, इस मैट्रिक्स को किस में चेंज करना है, आई में। बोलिए सर आई का मीनिंग क्या हुआ? अरे आई का मतलब 1001, आई का मतलब क्या 1001। तो अब चलिए हमको बनाना है 1001, जो काम इसमें करेंगे वही काम इसमें भी करेंगे, और ए बेचारा तो एज इट इज चलते जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आई बनाना है तो 1001 बनाना है, तो जो काम इसमें करेंगे वही काम इसमें भी करेंगे, तो इसका भी एलिमेंट्स चेंज होगा कि नहीं बताइए? बिल्कुल चेंज होगा। तो चलिए इसमें काम करना है, स्टार्ट करते हैं। हमको क्या बनाना है, इसको 1001 बनाना है। क्लियर है? अब चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 1 बनाना है, 1 तो ऑटोमेटिक बना हुआ है। इसके बाद इसको, हाँ इसमें एक ट्रिक होता है, आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, हो सकता है 2-3 स्टेप ज़्यादा चल जाए। अरे भैया 1001 बनाना है, तो ये 1 बना हुआ है, इसके बाद हमको यहाँ पे क्या बनाना है, 0, तो इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है। तो हो सकता है इसके बाद आप इसमें भी तो काम कर सकते हैं ना, ई 1 बनाना है तो 1 तो है, इसके बाद यही में ना काम कर सकते हैं क्या, 0, इसको बनाना है क्या 0, और इसको भी तो 0 बनाना है। तो इसके बाद क्या करेंगे, हमेशा के लिए याद रखिए और हमेशा के लिए ध्यान में रख लीजिए इस बात को, कि इसके बाद हम इस एलिमेंट को बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, इसके बाद नीचे आएंगे इसमें। ठीक है, R2 के फर्स्ट एलिमेंट को, कहने का मतलब कि पहले हम इसको चेंज करेंगे, उसके बाद इसको चेंज करेंगे, उसके बाद इसको चेंज करेंगे, उसके बाद इसको चेंज करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका एक भी स्टेप फालतू नहीं जाएगा, जितना वर्क होना चाहिए उतना ही वर्क होगा। तो चलिए यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए कि A11 है, A12 है, A21 है, A22 है, ये भी क्या है 2/2 का है। तो क्या करेंगे, पहले हम इस एलिमेंट को बनाएंगे, क्या बनाना रहेगा 1 बनाना रहेगा ना, उसके बाद हम इसको बनाएंगे, देखिए नीचे की तरफ। क्लियर है? उसके बाद हम इसको बनाएंगे इधर की तरफ। क्लियर है? इसके बाद हम इसको बनाएंगे ऊपर की तरफ। तो दोस्तों आप क्या समझे कि पहले इस एलिमेंट को बनाएंगे, उसके बाद इस एलिमेंट को बनाएंगे, उसके बाद इस एलिमेंट को बनाएंगे, उसके बाद इस एलिमेंट को बनाएंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, 2 से 3 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हमको यहाँ पे क्या बनाना है, 1 बनाना है, 0 बनाना है, 0 बनाना है, 1 बनाना है। यहाँ पे तो 1 बनाना है, तो 1 तो ऑटोमेटिक दिया हुआ है। इसके बाद हम इसमें भी जाते हैं, किसमें, इसमें। तो चलिए 1 के बाद हम इसको 0 बनाएंगे। अब चलिए 0 कैसे बनाएंगे दोस्तों, 0 कैसे बनाएंगे, तो 0 बनाने का यही रूल है कि यहाँ पे 3 है, शायद यहाँ भी 3 रहता, तो R2 में से R1 को घटाते कि नहीं, R2 में से R1 को घटाते कि नहीं, तो यहाँ पे 3 तो नहीं है। अब क्या करेंगे, तो अप्लाइंग, आप लिख सकते हैं अप्लाई कर रहे हैं क्या, तो R2 का काम करना है ना। इसके बाद इस एलिमेंट को काम कीजिए, इसको नहीं कीजिए, इस पे आइए, इस पे पहले इसको, उसके बाद इसको, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको। क्लियर है? यहाँ से ऐसे जाएंगे। क्लियर? अब चलिए, तो हमको यहाँ पे 0 बनाना है ना, तो अप्लाइंग R2 टेंस टू, अप्लाइंग R2 कैसे, तो R2 का काम कर रहे हैं, लेकिन कैसे, तो R1 को घटाएंगे, R2 में से R1 को घटाएंगे। लेकिन बताइए दोस्तों, यहाँ पे 3 रहता तब ना, 3 में से 3 रहता तो कितना 0 बचता, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, तो हम घटाएंगे किसको, R1 को, लेकिन 3 से मल्टीपल करके। एक बार और ढंग से देखिए, हमने बोला है कि R2 को चेंज कर रहे हैं कैसे, तो R2 में से R1 को घटा रहे हैं, लेकिन R1 में कितना से मल्टीपल कर रहे हैं, 3 से मल्टीपल कर रहे हैं। दोस्तों जितना चिल्ला के बता रहे हैं उतना ही ढंग से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप उतना ढंग से नहीं देखे, वीडियो को ढंग से नहीं समझे, तो हमें कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा समझाने का, हमें कोई मतलब ही नहीं बनता समझाने का। इसलिए आप ऑटोमेटिक है कि इस वीडियो को जब देख रहे हैं, इस वीडियो ये समझाने का जो तरीका आप देख रहे हैं, पूरे डिटेल समझिए, पूरे डिटेल समझिए, एक पॉइंट को भी मत छोड़िए, भगा के वीडियो को मत देखिएगा। ठीक है? नहीं तो कोई मीनिंग नहीं बनेगा हमको इतना चिल्ला कर पढ़ाने की। क्लियर है? तो देखिए, अप्लाइंग R2 टेंस टू क्या, तो R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 चेंज का साइन हुआ ना, R2 को चेंज कर रहे हैं कैसे, तो R2 को चेंज कर रहे हैं, तो R2 में से R2 को चेंज कर रहे हैं, तो क्या R2 में से R1 को घटा रहे हैं, लेकिन कितना से मल्टीपल करके, 3 से मल्टीपल करके। ठीक है? तो R2 में से R1 को घटा रहे हैं, लेकिन 3 से मल्टीपल करके। बताइए 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा कि नहीं। तो जो काम इस एलिमेंट के करें,
जो काम इस एलिमेंट के लिए करेंगे वही काम इस एलिमेंट्स के लिए भी करेंगे, इस एलिमेंट के लिए करेंगे। क्लियर है? तो लिखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, या हाँ हमने लिखा है कि R2 को चेंज कर रहे हैं तो R1 में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एज इट इज लिखना चाहिए, एज इट इज लिखना है। तो 1 2 अब R2 का काम कर रहे हैं तो R2 में काम कीजिए। तो R2 का कैसे काम कर रहे हैं, तो R2 को चेंज कर रहे हैं कैसे, तो R2 में से घटा रहे हैं R1 को, लेकिन 3 मल्टीपल करके। चलिए R2 में से घटा रहे हैं R1 को, लेकिन R1 में कितना से मल्टीपल किए, 3 से मल्टीपल किए हैं, तो 3 से मल्टीपल करेंगे, इस 3 में से 3 घटेगा तो कितना, 0 बचेगा कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे कि नहीं, बोलिए। अब चलिए अब इसमें इसका काम कर लिए तो इसका भी तो काम करेंगे। R2 का काम कर रहे हैं तो R2 में जितने भी एलिमेंट्स है सबका काम करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, अब चलिए 7 में से किसको घटाएंगे, 2 को नहीं घटाएंगे, अरे 2 में 3 से ना मल्टीपल करेंगे। हमने लिखा है R2 में से घटा रहे हैं R1 को, लेकिन कितना मल्टीपल करके, R1 किस में मल्टीपल किए हैं, R1 किस में मल्टीपल किए हैं, अरे 3 किस में मल्टीपल किए हैं, R1 में ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे 6 बनेगा कि नहीं, तो 7 में से 6 जाएगा तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए देखिए दोस्तों, जो काम मैंने इसमें किया है R2 में, वही काम इस R2 में भी कीजिए, वही काम इस R2 में भी कीजिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, R1 को एज इट इज तो 1 0। अब यहाँ पे क्या करना है, R2 में काम करेंगे तो R2 में से R1 को घटा रहे हैं, लेकिन R1 में कितना से मल्टीपल किए हैं, 3 से, तो 3 इसमें से इसको घटाएंगे, लेकिन किससे मल्टीपल करें, 3 से। तो चलिए 3 मल्टीपल करके कितना हो जाएगा, 3 ना हो जाएगा, 1 में 3 से मल्टीपल कितना, 3 हो जाएगा, तो 0 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा, -3। क्लियर है? वही काम तो इस एलिमेंट के लिए भी करेंगे, क्योंकि ये भी तो R2 का एलिमेंट है ना, R2 का काम कर रहे हैं, तो इसमें से घटाएंगे इसको, लेकिन 3 से मल्टीपल करके दोस्तों ध्यान रखेंगे, और जब 3 से आप मल्टीपल करेंगे तो 0 में 3 से मल्टीपल करके कितना होगा, 3 ही ना होगा, सॉरी 0 ही ना होगा। तो क्या करेंगे कि इस 1 में से 3 को मल्टीपल करेंगे 0 और तब घटाएंगे, तो यानी कि 1 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 ही ना बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। क्लियर है दोस्तों? ध्यान रखें, एक बार और समझिए, 1 में से घटाना है 0, लेकिन 0 नहीं घटाना, 3 से मल्टीपल करें, अरे 3 से मल्टीपल करके कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा, 0 ही रह जाएगा। तो 1 में से क्या घटेगा, 0। अब चलिए 1 में से 0 गया तो 1 बच गया, इंटू में कितना है, a है। दोस्तों एक बार और इसको थोड़ा सा बढ़िया से रिकॉल करके सुन लीजिए इस वीडियो को, तब जाके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको बनाना था क्या, 1 0 1 0। देखिए तो 1 0 1, ये भी 1 ऑटोमेटिक हो गया। अब ये मत समझेंगे कि जब भी R2 का काम करेंगे तो ये अगला एलिमेंट भी बन जाएगा। अरे भैया इस एलिमेंट को आप सॉल्व कीजिएगा, इस एलिमेंट को बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो हो सकता है ये बन भी जाए ना भी बने, तो न बनता तो इसके बाद हम इसी का ना काम करते, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक 1 बन गया है, हमको बनाना भी क्या था, 1 था। क्लियर है? हो सकता है कितने सवाल में न भी बनेगा, तो इसके बाद हम इसका काम करेंगे, चाहे जैसे भी हो। वो काम का रूल आप समझ गए, तीनों ऑपरेशन से। क्लियर? रोज ऑपरेशन से। अब चलिए दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे कि आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है एलिमेंट्री ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये कितने टाइप का होता है, 6 टाइप का। तो 6 में 3 टाइप्स होता है रोज का, 3 टाइप्स कॉलम्स का, लेकिन आपके सिलेबस में केवल रोज का चर्चा करता है। किसका? रोज का, यानी कि रोज ऑपरेशन होगा। आपके कितने सारे बुक में लिखा हुआ रहता है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन बाय रोज, किससे? रोज द्वारा। लेकिन इसमें नहीं लिखा है, हमने नहीं लिखा है, लेकिन आप देख लीजिएगा सारे बुक के एग्जाम्पल्स में या बुक के एक्सरसाइज में रोज एलिमेंट्री ऑपरेशंस का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग रोज द्वारा ही सॉल्व करेंगे। अब कॉलम द्वारा रहता है तो क्या करते, कॉलम का चर्चा करते हैं ना, तो यहाँ पे रो है तो रो की चर्चा कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे हमको बनाना था क्या, 1 0 0 1 1 0 1 0, तो क्या करेंगे, ये तो 0 बन गया, ये भी 1 बन गया, तो अब इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनेगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 में से अब घटाएंगे इसको, लेकिन ये तो 1 है, तो ये 2 में से 1 गया, यानी कि 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1 ही ना बचेगा। लेकिन इसमें अगर हम 2 से मल्टीपल कर दे, ढंग से देखिए, इसमें अगर हम 2 से मल्टीपल कर दे तो इस 2 में से 2 को घटाएंगे, 0 बना के नहीं बन गया ना। देखिए कैसे लिखेंगे, अप्लाइंग R1 टेंस टू, R1 का काम कर रहे हैं कैसे, तो R1 में से घटा रहे हैं क्या, R2 को, लेकिन R2 में कितना मल्टीपल करेंगे दोस्तों, 2। चलिए जरा ढंग से समझिए, इसी का मीनिंग तो यहाँ पे हम कर रहे हैं ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए तो क्या लिखेंगे, अब R1 का काम कर रहे हैं दोस्तों, तो R1 का कैसे काम कर रहे हैं, इसका काम करेंगे, इस एलिमेंट का काम करेंगे, तो साथ में इसका भी तो काम करेंगे ना। तो इसीलिए ना ये रूल होता है कि इसके बाद इसको बनाइए, उसके बाद इसको बनाइए, उसके बाद इसको बनाइए। दोस्तों ज़रा ढंग से समझिए कि अगर यहाँ पे 0 नहीं रहता, यहाँ पे 0 नहीं रहता, तो इसको तो हम काम करेंगे तो इसको भी करेंगे, इसको करेंगे तो इसके साथ काम करते, तो ये 1 रिमूव हो जाता, ये 1 रिमूव हो जाता। शायद आप इसका मतलब नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन ढंग से सुनिए। यहाँ पे क्या होता कि ऐसे बनाने से फ़र्क क्या पड़ता है कि आपको 2-3 स्टेप कम जाएगा। जैसे मान लेते इसको 0 नहीं बनाया रहता, यहाँ पे कम मान लेते 3 बनाया रहता,
या आप यहाँ पे 4 रहता, यहाँ पे इसको हम पहले ही चेंज नहीं किए रहते, चाहे यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 3 रहता, तो क्या करते कि इसका काम करते हैं ना, तो यहाँ से 1 भाग जाता, क्योंकि इसका काम करेंगे भी तो इसका भी तो काम करेंगे ना, तो 1 यहाँ से भाग जाता। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए 3 है, अब क्या करना है, R1 में से R2 को हटाना है, तो R1 क्या है 1 है, घटाना क्या है R2, तो R2 क्या है 3 रहता, ये कितना है 2 मल्टीपल करना है, तो कितना इंटू में 2, तो कितना 6 बनेगा, 1 में से कितना -5, और -5 यहाँ पे आ जाता कि नहीं, तो 1 तो बेचारा हट न गया, तो फिर वापस 1 बनाना होता है ना, क्योंकि हमको बनाना कुल मिला के आई ही, और आई का मतलब 1 0 0 1 होता है। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि रूल को अपनाया है। इसके बाद इसको देखिए ऐसे जाइए, कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 बन गया है, तो इसका कुछ भी काम करेंगे तो ये 1 रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है कि R2, देखिए R1 का काम कर रहे हैं, R1 में से घटा रहे हैं R2 को 2 मल्टीपल करके, तो 2 इसमें मल्टीपल करेंगे, R2 में मल्टीपल कितना 2, तो यहाँ पे 2 मल्टीपल करेंगे दोस्तों। चलिए यहाँ पे R1 है, तो R1 में से R2, R1 का काम कर रहे हैं, R1 में से R2 को घटा रहे हैं, R1 में से R2 को घटा रहे हैं, तो बताइए R2 में कितना मल्टीपल किया 2, तो यहाँ पे देखिए R1 है, R2 को घटाएंगे, किस में मल्टीपल, कितना से मल्टीपल करेंगे 2 से, तो 0 में 2 से मल्टीपल करेंगे, हाँ E1 में से 0 ही ना घटेगा, क्योंकि 0 में 2 से मल्टीपल करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, तो 1 में से 0 का कितना हो गया 1। क्लियर है? अब चलिए यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसमें अब इसमें से इसको घटाएंगे, लेकिन इसमें कितना मल्टीपल करेंगे 2 से, देख लीजिए ना R2 लिखा हुआ है, 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 में से 2 गया कितना हो गया 0। क्लियर है? तो यहाँ पे 1 और 0 है, आई बेचारा तो ऑटोमेटिक बना हुआ है 0 1। दोस्तों जरा बताइए कि ये आई बना कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i/2 में जो काम मैंने इसमें किया है वही काम तो इसमें भी करेंगे, तो क्या करेंगे R1 में से R2 को घटा रहे हैं, R2 में कितना मल्टीपल करके, तो 2 मल्टीपल करके, तो देखिए इसमें से हम घटाएंगे इसको, लेकिन इसमें कितना मल्टीपल करके 2, तो यहाँ पे -6 बनेगा। ठीक है, -6 बनेगा, -3 में 2 मल्टीपल करेंगे -6, तो 1 में से घटाएंगे किसको -6 को, भैया बताइए माइनस प्लस प्लस तो 7 हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों 7 लिखेंगे। क्लियर है? अब चलिए फिर यहाँ पे R1 में से R2 घटा रहे हैं, लेकिन R2 में कितना 2 से मल्टीपल करके, तो 0 में से घटाएंगे किसको, इसमें 2 मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 2 × 1 कितना 2, तो 0 में से 2 घटेगा कितना बचेगा -2 ना बचेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -2। क्लियर है? अब चलिए इसको एज इट इज लिख दीजिए, R2 का कोई काम करना है, R2 का कोई काम नहीं करना है, यहाँ पे R1 का काम हो रहा था, तो क्या कहेंगे -3 और 1। क्लियर है? इंटू में A। दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पे I बन गया है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जैसे यहाँ पे I बन गया है तो इक्वल टू में क्या है A है, तो यहाँ पे A, और यानी कि यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स बना है A इनवर्स बना है। क्या बना है? A इनवर्स बना है। अब कहें कि आप इसको कैसे समझें कि A इनवर्स बना है, जरा बताइए कि यहाँ पे क्या करेंगे कि होता क्या है कि A को अगर इसके बाटा में भेजेंगे A/A इक्वल टू I, तो यहाँ पे क्या होगा A को चाहे तो A पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या इन्वर्स बनेगा, तो A इन्वर्स A I इक्वल टू I बोल दे तो कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन है नहीं है। इसी I को अगर हम पहले बोल देते इसमें क्या कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो A इन्वर्स इंटू में A इक्वल टू I बना कि नहीं, तो इसी चीज़ को ना यहाँ पे ले गए हैं। तो जब यहाँ पे A था तो I है, और A के जगह पे हम क्या लाए हैं I लाए हैं, तो जरा आप बताइए कि A एज इट इज है, तो यहाँ वाला फंक्शन A इन्वर्स बना होगा कि नहीं, तो ये जो बन गया क्या A इन्वर्स। तो हम कहेंगे कि इसीलिए ऑन कंपेयर, इससे कंपेयर इसको कीजिए, तो ऑन कंपेयर A इन्वर्स बराबर क्या आ जाएगा 7 -2 और -3 1। क्लियर है? तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत ढंग से इसको समझ चुके होंगे। क्लियर है? अब चलिए इसमें आते हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो काम मैंने ये इसमें किया है वही काम इसमें भी करना है, और आप इस एग्जाम्पल को ढंग से सॉल्व कीजिए। अरे पहली बार में सॉल्व नहीं होगा कोई बात नहीं, दोबारा वीडियो को देखिए और वहाँ से फिर सॉल्व कीजिए, ऑटोमेटिक आराम से हो जाएगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं आएगा। इस क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है 3 6 1 2। तो दोस्तों हम लोग जो इन्वर्स निकालते हैं वो इन्वर्स किस मैट्रिक्स का निकालते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो ये सर डिटर्मिनेंट क्या हुआ, तो डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कि इस मैट्रिक्स को जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, अगला नेक्स्ट चैप्टर है डिटर्मिनेंट, तो जैसे यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट का मतलब हुआ कि 3 है 6 है 1 है 2 है, ये डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। ये मैट्रिक्स का साइन होता है, और इसी में सीधे मॉडुलस टाइप से दोनों तरफ दे दे तो ये डिटर्मिनेंट होता है। नॉट रीड एज मॉडुलस, रीड एज डिटर्मिनेंट। मॉडुलस नहीं पढ़िएगा, डिटर्मिनेंट पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, और -6 × 1 कितना 6, क्या हो गया 0। तो कहने का मतलब कि इस मैट्रिक्स में अगर हम डिटर्मिनेंट चेक किए हैं तो क्या आ गया 0। तो जिस मैट्रिक्स में
जिस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आ जाए, जिस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आ जाए तो उस मैट्रिक्स का आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। कहने का मतलब कि ये जो मैट्रिक्स दिया है इसका डिटरमिनेंट चेक करेंगे, कहेंगे डिटरमिनेंट क्या हुआ, अरे भैया इसी में ऐसे लिख दीजिए ना, ये क्या हो गया, डिटरमिनेंट हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे उस समय समझेंगे। 3 2 जा कितना 6 माइनस 6 1 कितना हो जाएगा, 6 × 1 कितना हो जाएगा 6, क्या क्या 0। तो कभी भी जिस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आ जाए वैसे मैट्रिक्स को कभी भी इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर हो गए। तो इसमें जीरो नहीं था, देख लीजिए 1 × 7 कितना 7, माइनस में 2 × 6 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 इक्वल कितना 1। 1 कभी जीरो के बराबर है क्या, नहीं है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। इसमें चेक कर लेते हैं 1 × -1 फिर माइनस घटाएंगे क्या 2 × 2 कितना 4, क्या क्या -5 कभी जीरो के बराबर है क्या, नहीं है, तो इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका तो बेचारा का करवे नहीं करेगा क्योंकि जीरो आ गया। क्लियर है, तो इसको इन्वर्स करा लीजिए। चलिए थैंक यू।